कभी सोचा है कि सैलरी से जो पैसा कटता है वो भविष्य को कैसे सुरक्षित करता है? आज हम भारत की रिटायरमेंट सेविंग्स प्रणाली की बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे बदलाव जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगे। हम सब अपनी सैलरी स्लिप में प्रोविडेंट फंड या पीएफ डिडक्शंस तो देखते ही हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है? ये हमारे भविष्य की सुरक्षा की एक गारंटी है। और अब इस पूरे सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ईपीएफ यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। ईपीएफ को समझिए, ये देश का सबसे बड़ा रिटायरमेंट गुल्लक है। 1952 में ये योजना एक ही मकसद से शुरू हुई थी, हर कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित करना। इसका हिसाब बहुत सीधा सा है। बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ खाते में जाता है, और कमाल की बात यह है कि एम्प्लॉयर भी उतना ही पैसा उस खाते में डालता है। मतलब बचत सीधे सीधे दोगुनी हो जाती है। अब जरा इस पर नजर डालिए। एम्प्लॉयर का जो 12% का योगदान है वो 3 हिस्सों में बंटता है। एक बड़ा हिस्सा पेंशन के लिए, दूसरा बचत के लिए, और एक छोटा सा हिस्सा एक बहुत जरूरी बीमा योजना के लिए जाता है। और पता है, इसी बीमा योजना में हाल ही में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो हर कर्मचारी और उनके परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। ये फैसले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक बहुत अहम बैठक में लिए गए। ये जो तस्वीर स्क्रीन पर है, ये उसी बैठक की है जहां लाखों परिवारों को ज्यादा सुरक्षा देने का फैसला हुआ। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव उन लोगों के लिए है जो नई नई नौकरी शुरू कर रहे हैं। पहले क्या था, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के पहले साल में ही मृत्यु हो जाती थी तो उनके परिवार को कोई न्यूनतम बीमा राशि नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये नियम पूरी तरह बदल गया है। नए नियम के मुताबिक अब अगर नौकरी के पहले साल में भी किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को कम से कम 50,000 रुपए मिलेंगे। ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी नेट है। और भी कई छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी बदलाव हुए हैं। अब नौकरी बदलने के दौरान भी बीमा सुरक्षा बनी रहेगी और वीकेंड या छुट्टियों को नौकरी में ब्रेक नहीं माना जाएगा। ये सभी बदलाव परिवार को और ज्यादा सुरक्षा देते हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ईपीएफओ कितने बड़े पैमाने पर काम करता है और हमारे आपके पैसे का होता क्या है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ईपीएफओ के पास कुल कितना पैसा है? 23 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये आंकड़ा ही दिखाता है कि ये योजना कितनी विशाल और कितनी महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा लगाया कहाँ जाता है? ये चार्ट दिखाता है कि ईपीएफओ बहुत सेफ गेम खेलता है। ज्यादातर पैसा सरकारी बॉन्ड जैसी सुरक्षित जगहों पर लगाया जाता है और बहुत छोटा सा हिस्सा ही शेयर बाजार में जाता है। और इसी वजह से आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस निवेश की रणनीति में सुधार की जरूरत है ताकि लोगों को उनके पैसे पर और बेहतर रिटर्न मिल सके। अच्छी बात यह है कि सरकार ने आरबीआई की इस सलाह को गंभीरता से लिया है। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो ये देखेगी कि इस पैसे का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में पीएफ पर ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं उन बड़े बदलावों की जो बस होने ही वाले हैं और जिनका हम सब पर सीधा असर पड़ेगा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ईपीएफ की जो वेतन सीमा है वो 2014 से 15,000 रुपए पर ही अटकी हुई है। 10 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ये लिमिट वहीं की वहीं है, जबकि इस दौरान महंगाई और सैलरी दोनों कहां से कहां पहुंच गए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है और सरकार से कहा है कि इस पुरानी लिमिट पर फिर से विचार किया जाए। अगर ये सीमा बढ़ती है तो और भी ज्यादा लोग इस जरूरी योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है, ताकि जो लोग सैलरीड नहीं हैं, जैसे गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर, वो भी अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग ठीक से कर सकें। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? इसका हम सब पर क्या असर होगा? ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ बेहतर बीमा सुरक्षा मिल रही है, दूसरी तरफ पीएफ पर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है, और साथ ही कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिटायरमेंट योजनाओं में शामिल किया जाए। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भारत का रिटायरमेंट सिस्टम आखिरकार 21वीं सदी के वर्कर के लिए तैयार हो रहा है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर किसी का बुढ़ापा आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा? इसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।